हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं डी के सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आप पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने वाले कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए JNVPYQS सेक्शन को। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप देखने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ने का हमेशा प्रयास करा कीजिए। और आइए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। वो 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए? तो बच्चों देखो, 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। तो हम सबसे पहले हल करेंगे 24 पारियों में रनों का कुल योग। तो ये कितना होगा बच्चों? 24 गुणे 8 28, ये हो जाएगा, या 28 गुणे 24, चाहे जो भी कीजिए। 24 अट्ठे 192 के 2 हासिल 19, 24 दूना 48, 48 19 67, 672 रन होगा बच्चों। और 25वीं पारी में उसका औसत 29 होना चाहिए। तो 25 गुणे 29 अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 725। अब 725 से हमें 672 घटाना है। 53 रन बनाने की उसको बच्चों आवश्यकता है। आपका ऑप्शन डी जो है वो सत्य होगा। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। 20 सामानों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए तो सामानों का नया औसत क्या होगा? बच्चों, औसत 18 है, तो अगर 3 घटाएंगे तो औसत 18 माइनस 3 15 हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित सेट के परिणामों का औसत कितना है? सेट के परिणाम है 567, 434, 323, 290, 401। बच्चों, सबसे पहले आप पांचों संख्याएं जोड़ लीजिए। 7 4 11, 3 14, 1 15 के 5 हासिल 1। अब ये हो जाएगा 6 3 9 2 11 9 20 और 1 21, 21 के 1 हासिल 2, 2 5 7 4 11 3 14 2 16 4 20। बच्चों हो जाएगा 2015। 2015 को अगर हम 5 से भाग कर दें तो ये हो जाएगा 403। आपका ऑप्शन डी जो है वो सत्य है। प्रश्न नंबर 4 है, 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 पाया गया, किंतु बाद में पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया। इस प्रकार सही माध्य कितना होना चाहिए? अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, 20 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 65 है। तो 20 प्रेक्षणों का योग क्या हो जाएगा? तो 20 गुणे 65, 65 शून्य शून्य, 65 दूना 130, ये हुआ बच्चों 1300। अब ध्यान दीजिए, 1300 हुआ। इसमें से 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया, तो कितना अधिक इसमें जोड़ लिया गया? आप 96 से 59 घटा लीजिए। 16 से 9 गए 7, 8 से 5 गए 3, यानी कि बच्चों ये 37 संख्या ज़्यादा हो गई। आप 1300 से 37 घटा दीजिए। ये हुआ 1263। अब 1263 जो है 20 प्रेक्षणों का माध्य है। भाग कर दीजिए 20 से 1263 को, तो 20 छक्का 120, 6 बचा 3, 20 तिहाई 60, 3 63, यहाँ दशमलव कर दिए 0, 20 इक्के 20, 10 30, 20 पंचे 100, 63.5 बच्चों, सॉरी बच्चों, 63.15, 63.15, सॉरी बच्चों, देखो 20 छक्का 120, 6 बचा 3, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60,
20 3 60 3 63 20 इक्के 20। तो ये बच्चों है इसको पुनः देख लीजिए बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 प्रेक्षणों का मास हो गया 1300। अब 1300 में 96 69 के स्थान पर 96 पर लिया गया। 69 10 79 10 89 7 36 बच्चों 27 इसमें से ज़्यादा हुआ। ध्यान दीजिए आपको 27 घटाना है, क्योंकि 69 में अगर हम 27 जोड़ते हैं तो ये जो है 96 हो जाता है, यानी हम 27 हमने ज़्यादा जोड़ लिया था। तो 10 से 7 घटाइए 3, 9 से 2 घटाइए 7, 2 1273 हुआ। सही सही उसका आकलन जो है योग 1273 हुआ। अगर हम इसको भाग देंगे 20 से तो 20 हो जाएगा बच्चों। 20 छक्का 120, 7 27 3 20 3 60, इसमें बचा 13, 20 दशमलव बढ़ाइए 0, 20 जीरो यहाँ हो जाएगा। 20 छक्का 120, 10 30 63.65 बच्चों, 63.65 चौथे में। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा बच्चों। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत का फार्मूला होता है n। तो n 4 है, तो 4 आप बी ऑप्शन पर आप टिक लगा दीजिए। अब हम देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पर है। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा बच्चों। सम संख्याओं का औसत का फार्मूला होता है n+1। तो हो जाएगा 5 1 6, 6 होगा, सी वाला ऑप्शन सत्य होगा। प्रश्न नंबर 7 है, 4 संख्याओं का औसत 40 है। यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 हो, चौथी संख्या 4 संख्याओं का औसत 40 है, 4 संख्याओं का योग हो जाएगा 40 गुणे 4 160। पहली 3 संख्याओं का योग 75 है, तो चौथी संख्या 160 माइनस 75 85 होगा बच्चों। डी वाला ऑप्शन इसमें सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 8 है, कक्षा 5 के 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त हुए अंक इस प्रकार हैं। 18 24 36 44 10 92 17 52 72 80, इनका औसत निकालिए। ध्यान दीजिए बच्चों, 18 + 24 + 36 + 44 + 10 + 92 + 17 + 52 + 72 + 80 और बटे में 10 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए। 8 4 12 6 18 4 22 2 24 7 31 2 33 2 35 35 के 5 हासिल 3 3 1 4 2 6 3 9 4 13 1 14 9 23 1 24 5 29 7 36 8 44। तो हो गया बच्चों 445। और बटे में जो आप 10 करेंगे, दाहिनी ओर से एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 44.5, यानी कि बी वाला ऑप्शन बच्चों सत्य होगा। प्रश्न नंबर 9 और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, सचिन ने 40 46 120 एवं 36 रन और गांगुली ने 54 24 140 एवं 74 रन बनाए। बताइए किसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है। ध्यान दीजिए बच्चों सचिन का लिखेंगे पहले हम 40 86 120 36 40 20। ध्यान दीजिए बच्चों, इनका रन सचिन का होगा कुल रन 6 6 12 के 2 हासिल 1 3 4 4 12 4 16 8 24 4 28 बटे में 4 करेंगे बच्चों। 3 का होगा 4 7 28, 0 बढ़ा दीजिए, 4 पंचे 20 70.5। और अब गांगुली का निकालेंगे 54 24 140 74। तो 4 4 8 4 12 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 2 8 14 8 22 7 29 बटे में 4 करेंगे। 3 का जाएगा 4 7 28 1 29
4 3 12 73। तो बच्चों गांगुली का जो रन औसत है वो अधिक होगा, इसमें हम बी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे आपसे निवेदन है कि वीडियो को छोड़ने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बेस्ट ऑफ